मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम सब अपने जीवन में कुछ सवालों के जवाब खोज रहे हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि से, अपने दर्शन से परमेश्वर को खोजने का प्रयास कर रहा है। कोई कहता है कि अच्छे कार्यों से परमेश्वर मिलेंगे, कोई कहता है कि ध्यान और साधना से, और कोई इस प्रकार कहता है कि सारे रास्ते परमेश्वर तक पहुंचते हैं। लेकिन हजारों वर्षों के मानवीय प्रयास के बाद भी मनुष्य परमेश्वर को अपनी बुद्धि से नहीं पा सका। कितने ही रास्ते मनुष्य ने तैयार कर लिए, लेकिन परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्गों से बहुत ऊंचे हैं। रोमियो की पत्री 11वें अध्याय के 33वें पद में इस प्रकार लिखा है, आह, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उनके विचार कैसे अथाह और उनके मार्ग कैसे अगम है। परमेश्वर के विचार अथाह हैं, हम अपनी सीमित बुद्धि से उन्हें नाप नहीं सकते। उनके मार्ग अगम हैं, हम अपने प्रयासों से उन तक नहीं पहुंच सकते। ये हमारी असफलता नहीं बल्कि सच्चाई है, और इसलिए परमेश्वर ने स्वयं हमारी ओर कदम उठाया। पहली कुरिन्थियों 1 अध्याय की 21वें पद में लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। संसार अपनी बुद्धि से परमेश्वर को नहीं जान सका, इसलिए परमेश्वर ने वो किया जो मनुष्य कभी सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे पापों का दंड उठाया और परमेश्वर ने उन्हें मरे हुओं में से जिलाया। यही परमेश्वर की अगम बुद्धि का सबसे बड़ा प्रमाण है। वो मार्ग जो मनुष्य कभी नहीं खोज सकता था, परमेश्वर ने स्वयं उसे बनाया। वो मार्ग केवल प्रभु यीशु मसीह है। कोई दर्शन, कोई साधना, कोई अनुष्ठान नहीं। परमेश्वर की अगम बुद्धि का उत्तर एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। आज परमेश्वर का निमंत्रण यही है, अपनी बुद्धि और अपने प्रयासों को एक तरफ रखकर परमेश्वर के मार्ग पर चलें जो परमेश्वर ने स्वयं बनाया है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और परमेश्वर को जानिए जो आपसे प्रेम करते हैं।